सिनेमाकॉन 2025 चल रहा है और डिज्नी से हमें काफी सारी चीजें देखने को मिली हैं। और क्योंकि डिज्नी मार्वल स्टूडियोज को ओन करता है तो मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लाइक थंडरबोल्ट्स एंड फैंटास्टिक फोर की न्यू फुटेजेस हमें दिखाई गई हैं। एंड केविन फाइगी ने स्टेट कर दिया है कि उन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी कास्ट अभी रिवील नहीं की है, जो हम ऑलरेडी जानते थे, बिकॉज आरडीजे एंड मार्वल स्टूडियोज की इस ऑफिशियल कन्वर्सेशन ने ये क्लियर कर दिया था। और केविन फाइगी ने भी ये खुद स्टेट किया है कि हमने काफी सारे रिवील कर दिए हैं, बट सारे नहीं। इसके अलावा भी उन्होंने एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाए जाने वाले हीरोज के बारे में बात की, लाइक एवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक फोर, ओरिजिनल एक्समैन। ओरिजिनल एक्समैन इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी एक्समैन इस मूवी के लिए अनाउंस किए गए हैं वो सारे ही ओल्ड एक्समैन हैं। न्यू एक्समैन के बारे में अभी कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। और फाइगी ने ये भी कहा है कि ये सारी टीम्स मिलकर डॉक्टर डूम से फाइट करेंगी। उन्होंने कहा कि एवेंजर्स डूम्सडे की मेन शूटिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है, तो शायद हमें कुछ लीक्स भी देखने को मिल जाएं। हालांकि मूवी के डायरेक्टर्स रूसो ब्रदर्स ने ये कहा है कि उन्होंने सेट्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि कुछ भी लीक ना हो पाए। नाउ बात करते हैं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स एंड थंडरबोल्ट्स की न्यू फुटेजेस की। पहले बात करते हैं फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की फुटेज की। तो इसकी स्टार्टिंग होती है एक टॉक शो से, द टेड गिलबर्ट शो से, जिसमें फैंटास्टिक फोर की स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है कि उन्हें उनकी पावर्स कैसे मिली। तो इससे हमें ये आइडिया हो गया है कि फैंटास्टिक फोर की फैमिली यहाँ पर एक काफी फेमस सुपर हीरो टीम है, साथ में काफी फेमस साइंटिस्ट भी, बिकॉज उन्होंने वर्ल्ड के लिए काफी सारी चीजें बनाई हैं। और आगे ट्रेलर में जूलिया गार्नर की सिल्वर सर्फर का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिलता है, जो अर्थ पर आकर फैंटास्टिक फोर की टीम को ये बताती है कि क्या तुम इस वर्ल्ड के प्रोटेक्टर हो, तुम्हारे प्लेनेट को अब डेथ के लिए मार्क कर दिया गया है, तुम्हारे वर्ल्ड को डिवावर करने गैलेक्टस आने वाला है। और उसके ऐसा कहते ही हमें न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर गैलेक्टस की ह्यूज शैडो देखने को मिलती है, जिसके बाद पूरे वर्ल्ड की लाइट्स बंद हो जाती हैं। देन एक आदमी मिस्टर फैंटास्टिक से पूछता है कि क्या हम सेफ हैं, जिसके रिस्पांस पे मिस्टर फैंटास्टिक कहता है आई डोंट नो। जिसके बाद हमें रीड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए दिखाई देता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है। जिसके बाद रीड खुद को ब्लेम करते हुए कहता है कि मैंने स्पेस की बाउंड्रीज को स्ट्रेच किया और उन्होंने सुन लिया। इट मीन्स कि उसे लगता है कि उसकी वजह से गैलेक्टस तक के सिग्नल पहुंचा है और अब वो उनके वर्ल्ड को डिवावर करने आने वाला है। नाउ इस ट्रेलर में हमने देखा था कि रीड यहाँ पर किसी तरह के मल्टीवर्सल पोर्टल के ऊपर काम कर रहा है, तो ये कंफर्म कर देता है कि ये वही चीज है जिसके रिजल्ट में उनके सामने ये प्रॉब्लम आई है। और रीड को पता नहीं था कि ये इतनी डेंजरस हो सकती है। तो यहाँ लाइट जाने के बाद पूरी सिटी परेशान है, जिसके बाद फुटेज में ये सारे वर्ल्ड के लोग फैंटास्टिक फोर को देख रहे होते हैं कि वो उन्हें बचाएंगे। तो हमने सुना था कि इस यूनिवर्स में कुछ और हीरोज भी होंगे, बट फैंटास्टिक फोर यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस हैं, इसीलिए वर्ल्ड के लिए ओनली होप वही है। और शायद यही वो इवेंट होगा जिसके बाद फैंटास्टिक फोर की टीम एवेंजर्स डूम्सडे के लिए मेन अर्थ 616 में आ जाएगी, क्योंकि रीड मल्टीवर्सल ट्रैवल डिवाइस का क्रिएशन कर लेगा। इन केस अगर वो गैलेक्टस को नहीं हरा पाई और उन्हें भागना पड़ा, तो इस डिवाइस की हेल्प से वो एस्केप कर सकते हैं। तो फैंटास्टिक फोर का यहाँ पर टॉक शो में होना इसी तरफ हिंट करता है कि हमें उनकी ओरिजिन स्टोरी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एमसीयू में उनके ओरिजिन को फीचर नहीं किया गया है, बट यहाँ टॉक शो में कुछ फ्लैशबैक सीन्स के जरिए उनके ओरिजिन को कवर किया जा सकता है। लाइक जब वो अपने पास्ट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। देन हमें द थिंग की एक फुटेज दिखाई जाती है, जहाँ पर वो वाटर से शिप की चेन खींचकर कुछ लोगों को बचाता है और वो लोग फैंटास्टिक फोर और द थिंग को आकर थैंक यू कहते हैं। और इस ट्रेलर में एक और ह्यूज रिवील होता है, और वो ये है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है। यहाँ फैंटास्टिक फोर की टीम अपने संडे फैमिली डिनर पर होती है, जहाँ पर सू स्टॉर्म को क्लियरली प्रेग्नेंट दिखाया गया है। तो शायद टीजर ट्रेलर में जो फुटेज हमने देखी थी वो एडिट की गई थी, ताकि यहाँ पर हम सबको सू स्टॉर्म नॉर्मल लगे, क्योंकि सू की वॉकिंग स्टाइल एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह है, बट उसकी बेली को यहाँ पर एडिट किया गया है। बट इस न्यू फुटेज में ये क्लियर है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है। आगे फुटेज में जॉनी अपनी सिस्टर सू को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और जोक मारता है कि रीड अब मुश्किल में आ गया है। तो गाइस यहाँ ऑफिशियल हो गया है कि सू एंड रीड का बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एमसीयू में आने वाला है, जो एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। वो यूनिवर्सेस क्रिएट कर सकता है, और उसे एमसीयू में लाने का एक ही मतलब हो सकता है कि सीक्रेट वॉर्स के एंड में जब पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, तो फ्रैंकलिन इसे रिस्टोर करेगा। और इस फुटेज की एंडिंग में रीड सिल्वर सर्फर से कहता है कि हम तुम्हें बचाएंगे। सो इट मीन्स कि क्लासिक फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर की तरह यहाँ भी सिल्वर सर्फर बुरी नहीं है। एंड नाउ आई होप कि इस ट्रेलर का ऑफिशियल वर्जन हमें जल्दी देखने को मिले। बट नाउ बात करते हैं मार्वल की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी थंडरबोल्ट्स की। और यहाँ थंडरबोल्ट्स की कास्ट की एंट्री बहुत ही ज्यादा फनी थी, बिकॉज वो यहाँ पर मूवी में दिखाई गई रेड गार्डियन की एक्चुअल लिमो से बाहर आते हैं। डेविड हार्बर जो कि रेड गार्डियन प्ले करने वाले हैं, वो इस लिमो को ड्राइव कर रहे होते हैं। उसके बाद वो उतरते हैं, पीछे का डोर ओपन करते हैं, जहाँ से हमारी थंडरबोल्ट्स की पूरी कास्ट बाहर आती है। और उसके बाद हमें पैनल में थंडरबोल्ट्स की न्यू फुटेज दिखाई जाती है, जहाँ रेड गार्डियन बकी से पूछता है कि तुम्हें कौन सा सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था। वेल वैसे हम दोनों सेम हैं, हम डिफरेंट हैं बट फिर भी सेम हैं। एंड गाइस इस सीन का हम छोटा सा पार्ट ट्रेलर में देख चुके हैं, जहाँ पर वो बकी से पूछता है और उसे पता चलता है कि उसे हाइड्रा का ओरिजिनल सीरम दिया गया है, और रेड गार्डियन कहता है ओ हाइड्रा सो फैंसी। तो यहाँ रेड गार्डियन बकी से थोड़ा सा जेलस भी है, बिकॉज बकी को हाइड्रा का ओरिजिनल सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था और उसे रशिया वाला वर्जन दिया गया है। जिसके बाद हम थंडरबोल्ट्स की टीम को एक बिल्डिंग में घुसते हुए देखते
हैं जहां वो कुछ गार्ड्स के साथ फाइट करते हैं और रेड गार्डियन यहाँ भी बड़ी ही फनी तरीके से अपनी बेल्ट के साथ फाइट कर रहा होता है। देन वेलेंटीना बड़ी ही अनॉय होकर लाउड स्पीकर पर जाती है और उनकी पूरी टीम को अवेयर करती है कि मैंने दरवाजा खुला रखा है, ऊपर आ जाओ। और यहाँ पर रिवील होता है कि ये बिल्डिंग एक्चुअली फॉर्मर एवेंजर्स टावर है जिसे वेलेंटीना ने खरीद लिया है। और फिर वो कहती है कि ये सोचना कितना क्रेजी है कि जहाँ पर आज हम खड़े हैं वहाँ पर दुनिया को बचाने की लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। और फिर यहाँ वो बकी के ऊपर जोक मारती है कि वो एज अ कांग्रेसमैन ज्यादा देर नहीं टिक पाया। तो यहाँ पर ये भी कंफर्म हो गया है कि बकी एज अ कांग्रेसमैन ज्यादा देर नहीं रह पाएगा। जिसके बाद वो एक बड़ा रिवील करती है। वेलेंटीना एडमिट करती है कि उसी ने इन सारे थंडरबोल्ट्स के मेंबर्स को एक साथ भेजा था ताकि वो एक दूसरे को मार दें। लेकिन वो काफी शॉक है कि इसकी जगह वो सारे एक टीम बन गए हैं और एक दूसरे के साथ काफी नाइस हैं। और फिर रेड गार्डियन का मजाक बनाकर वो कहती है कि मुझे नहीं पता ये कौन है। एंड फिर वो कहती है लेकिन मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। और फिर हमें सेंट्री देखने को मिलता है, लेकिन इस फुटेज में भी सेंट्री का फुल लुक हमें देखने को नहीं मिला है। और फुटेज की एंडिंग होती है इस डायलॉग के साथ कि एवेंजर्स जा चुके हैं और हमें बचाने वाला कोई नहीं है। तभी बकी कहता है कि हम हैं और हम लोगों को बचाएंगे। सो गाइस, ये था कॉमिक कॉन 2025 से फैंटास्टिक फोर एंड थंडरबोल्ट्स की ब्रांड न्यू फुटेजेस का ब्रेकडाउन। मैं आपको एक्चुअल फुटेजेस नहीं दिखा सकता बिकॉज रिकॉर्डिंग वहां पर अलाउ नहीं थी और इसका एक्सेस किसी के भी पास नहीं है। बट आई होप कि इस वीडियो से आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।